मैं असलम खान, खानदेश जनरल न्यूज़ 24 सच के साथ आपके पास। आज हम आए जो 2 दिन का जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है जलगांव के अंदर, हम इनसे मुलाकात करने हैं। आपसे इनका नाम और कहाँ से इनसे पूछते हैं। मैं स्वामी वेदांत निवेश, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद गुरुकुल एडीसी से जी। और बोलिए क्या पूछ। सर, आप 2 दिन के जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा है, ये भारत जोड़ो आंदोलन है। भारत तो वाकई ऑलरेडी जुड़ा हुआ, ये कहा जा रहा, प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो उसको अलग से जोड़ने की जरूरत क्या है। 70 साल में कांग्रेस ने जो देश का नुकसान किया बोलते हैं लोग, कांग्रेस ने तो है ना सुई भी नहीं बनती थी वहां से शुरुआत कर दी और देश को है ना ऊपर उठाने का काम कर दिया। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया, 7-8 साल में मोदी ने उसको पूरा कोलैप्स कर दिया। इन बीजेपी वालों को पूछो, हमारी मूलभूत समस्या जो है उस पर उसको काम करना चाहिए। और मूलभूत समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क वगैरह, जिस पर दिल्ली में केजरीवाल काम कर रहे हैं शिक्षा पर। ये सरकार शिक्षा पर काम नहीं करती है। यहाँ इनके मुद्दे बन जाते हैं जाति और संप्रदाय के रूप में। और सही बात है, करा तो एकच ही धर्म जगाला प्रेम अर्पण, संसार को प्यार करना ये सबसे बड़ी बात है। और ये भारत जोड़ो इसी बात को लेकर के चल रहा है। तो लव जिहाद वगैरह कोई समस्या नहीं हो सकती है, प्यार मुख्य समस्या है। मैंने ऐसे कई संस्कार किए हैं। मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़का डॉक्टर, उसके मुस्लिम के माता पिता भी उसको एग्री कर रहे हैं। तो आप ये वैश्विक स्थिति पर बात होनी चाहिए, संकीर्णता को कोई स्कोप नहीं मिलता है। भारत जोड़ो इसी पर काम कर रहा है। तो हम है ना, कर्नाटक में हमने संकल्प किया था कि बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे और कर्नाटक में पत्ता साफ हो गया। 65 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकी बीजेपी। ऐसा ही हमारा पूरे देश के लिए लक्ष्य है। 24 में जो चुनाव होंगे वो नरेंद्र मोदी है ना 44-88 से ऊपर नहीं आ पाएंगे। कर्नाटक में हमारा संकल्प था कि है ना बीजेपी को 65 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए और नहीं आई। ऐसे ही हमारे अभी जो 24 में चुनाव होने वाले उसके लिए संकल्प है कि 44 से 88 के ऊपर बीजेपी को नहीं आना चाहिए। और जैसे कांग्रेस का ना विपक्ष का पद पूरा जनमत न मिलने से नहीं मिल पाया, वही हालत बीजेपी की होनी चाहिए। और ऐसा ही माहौल पूरे देश में बन रहा है। गुजरात में भी उन्होंने तिकड़मबाजी की। आज भी है ना, हम ईवीएम के इस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हर तरह से तिकड़मबाजी करना जानते हैं ईवीएम। और उसके लिए है ना उनका नाम भी हुआ है, अमित शाह बना हुआ है। वो हर तरह से करेंगे, लेकिन इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है और बुरा हाल बीजेपी का होगा। इसी के लिए हमने महाराष्ट्र में संकल्प लिया है, महाराष्ट्र में है ना बीजेपी का प्रवेश न हो। पिछले बार है ना शिवसेना और बीजेपी मिलकर के उन्होंने काफी 43 सीटें ली थी और अब है ना इनको 4-5 सीटें भी मिलना है ना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारा भारत जोड़ो वाला पूरा ग्रुप है ना उसके लिए काम करेगा। सर, 2 दिन का जो प्रोग्राम है आपको लगता है कहाँ तक कामयाब होगी? एक बात है ना, कल बहुत अच्छी स्थिति रही और हमारी कामयाबी का सिलसिला है ना ग्राफ बना है और हम अपने इसमें 100% कामयाब है। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को वेगात मराठी वीर दौड़ले साथ, शिवाजी के साथ 7 मराठे थे और गुरु गोविंद सिंह के साथ है ना 5 प्यारे थे। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। जो अपने हथेली को तल सर पर लेकर के चलेगा वो फिर है ना मरने मारने के, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये 24 का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव होगा। इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी लगाई है। इसके बाद है ना उसके सामने वही लक्ष्य है कि जैसे पुतिन है या चाइना का है, ऐसे भारत में है ना डिक्टेटरशिप चलाना और आजीवन के लिए मोदी का शासन चले, इस तरह के सपने दिखाते हैं ये अमित शाह वगैरह। और अमित शाह को हमने गुजरात से देखा है, अपने विरोधियों को खत्म करना इनकी पॉलिसी रही है। हम तो है ना हर विरोधी को गले लगाने की बात करते हैं, वही मोहब्बत प्यार की बात करते हैं। और भारत में है ना हमेशा सुदैव कुटुंबकम, हे विश्वजी माझे घर, माता भूमि पुत्रम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ है उसका बेटा हूं। इस तरह की विशाल सोच है ना वैदिक संस्कृति में है।
हिंदू का मतलब है ना, नागपुर के और पूना के ब्राह्मण यानी हिंदू बन के रह गए हैं। ये लोगों की आंखें खुल गई। ओबीसी के प्रति ये सोचते नहीं है, औरों के प्रति है ना उनका सोचना नहीं है। अभी जो जातिवाद मुद्दा है वो चलेगा नहीं सर? एक बात है ना, जातिवाद मुद्दा बिल्कुल नहीं चलेगा। जातिवाद मुद्दा चलाने के लिए इनको हम बोलते हैं जाति खत्म ही करनी है, तो ये लोग बीजेपी वाले इस चीज को लेकर के आए, मोहन भागवत इस बात को लेकर आए, जाति निर्मूलन की बात पर हम काम करते हैं। जाति तोड़ो, जाति इस देश को है ना विभाजित कर रही है। और आरक्षण वगैरह की तब तक समस्या अम्बेडकर के माध्यम से नहीं होगी जब तक जाति खत्म नहीं हुई। और जब जाति आप खत्म नहीं करते हो तो ओबीसी की जो कल्पना है नीतीश कुमार ने बिहार में चलाई है उसको आप लागू क्यों नहीं कर रहे? ये चीज महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए। इनके सब चीजें सबसे बड़ी बात है इनकी मक्कारी है झूठ बोलना। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप था, झूठ बोलने में नंबर 1 था, और अमेरिका के समर्थन में ये महाराज गए, वहां फंस गए और वाइडन आ गए। अब फिर वाइडन के यहाँ नाक रगड़ने के लिए गए थे। इनको वहां अमेरिका से वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं। ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश ने कभी नहीं देखा था। ऐसी बीजेपी बी फॉर बड़ी, जे फॉर जुमलेबाज झूठी, पी फॉर पार्टी, यही हाल नरेंद्र मोदी का है। तो एक बात है, ये जो 4 की बात कही जाती है, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश नहीं है। देश तो 125 करोड़ का देश फैला हुआ है। महात्मा गांधी कहते थे नेहरू को कि जो सबसे नीचे पायदान पर है ऊपर उठाने की बात करो। ये अडानी तो ये अपना मोदी तो क्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी और विशेष अडानी को उठा लिया तो देश उठ गया। तो आपको तो रेलवे में है ना पेशाब के लिए पैसे लगेंगे। रेलवे का है ना, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था। गरीब से गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा और राजा का बेटा श्री कृष्ण एक ही जगह है, उसको खाना पीना पढ़ाई शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। जब इतना लूट रहे हैं वो किस पर, विजय माल्या पर, औरों पर, अडानी पर, यही पैसा है ना हमारे देश के बच्चों को दिया जाता तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो जाती। शिक्षा पर इनके पास कोई बजट नहीं है। तो ये जो मूलभूत समस्या है इस पर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ है ना बुलडोजर की संस्कृति है, दूसरे के गला घोटने की बात चल रही है। ये लंबा चौड़ा मामला चलने वाला नहीं, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछले चुनाव में भी हारने वाले थे, आपने देखा वो 40 लोगों को मरवाया इन लोगों ने। इनका शाप है। और किसानों की बात है ना, किसानों के आंदोलन में मैं वहां था गाजीपुर में, ये झूठा वो जो झंडा फहराया वो इन्हीं का आदमी था। तो ये सब है ना इस तरह के कारस्तान अभी भी करेंगे वो, लेकिन इसमें किसी में भी बीजेपी सफल नहीं होगी। देश की जनता जब जागती है, इंदिरा गांधी है ना बांग्लादेश की लड़ाई में उठी, जनता ने है ना इमरजेंसी लगाई तो उसको बिठा दिया। फिर ये जनता दल वालों ने उसको परेशान कर दिया तो जनता पार्टी को इंदिरा गांधी को फिर उभारा गया। तो ये भारत की जनता सब समझदार है और इनको ये हिमाचल में हार गए, ये दिल्ली में हार गए, हर तरह की तिकड़मबाजी करके भी ऐसे ही है ना। कर्नाटक में कौन सी तिकड़मबाजी छोड़ी, नरेंद्र मोदी तो बजरंग बली को भी लेके आए और उनका बजरंग बली इनका कुछ भला नहीं कर सका। ऐसे ही महाराष्ट्र का हाल होगा, ऐसे पूरे देश का होगा। ये कहना मोरारजी भाई देसाई कहते थे, इस देश का भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसका अतीत उज्जवल है। भारत का अतीत उज्जवल था, इस देश का भविष्य उज्जवल है। ये देश है ना हमेशा नरेंद्र मोदी से या आरएसएस संघ से चलने वाला नहीं है। इस देश की आत्मा है ना भारत के हर व्यक्ति में होती है। ये बात ये सर आपका नाम बताइए, अपने नाम ने बताया। मेरा नाम है स्वामी वेदांत महेश, मेरे गुरु स्वामी अग्निवेश जी हैं और मैं उन्हीं के कार्य को कुछ लोगों ने वो सर कहाँ से आप? महाराष्ट्र में एडीसी एक गुरुकुल है जी। और वहाँ उस्मानाबाद जिला है, वही मेरा स्थान है। बाकी मैं पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात पूरे देश में हमारा परिभ्रमण होता है। ये अभी मेरे साथ सुभाष निंबाळकर जी हैं। इन लोगों के आग्रह की वजह से मैं महाराष्ट्र में आया हूँ। आप इनकी भी मुलाकात लेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा।
हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।